बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरण धनी, आनंद घन सुख चैन, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण सम। अपने हृदय मंदिर में विराजित अपने परम पावन प्यारे प्राणधन प्रमुखों के हृदय की धड़कन, प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय महाराज धीराज श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल महाराज जी के दर्शन करते हुए अपने अंतर मन में ऊंची और मीठी अनहद नाद स्वर में बोलो जयकारा। जय बोल मेरे श्री गुरु श्री गुरु महाराज। महाराज की जय। आदरणीय हमारे ग्रुप के एडमिन्स, परम आदरणीय इस ग्रुप के अंदर जुड़ी हुई गुरु की साथ संगत, गुरु की प्यारी रूहें, हम सब इस समय अपने परम इष्ट देव श्री परमहंस दाता दयाल महाराज जी के भजनों को, उनके गीतों को, उनकी वाणियों को इस जूम ऐप माध्यम के द्वारा इसे माध्यम बना करके सुन रहे हैं। ये सतगुरु की अनंत कृपा है हम गुरुमुखों के ऊपर, जो हर पल हर वक्त हम पर अपना कृपा भरा हाथ वरद हस्त बनाए रखते हैं। निरंतर पल पल क्या, हर पल श्री गुरु महाराज जी अपने गुरुमुखों के साथ होते हैं। वो एक पल भी नहीं गुरुमुखों से दूर होते। क्यों? कि गुरुमुखों हम जानते हैं हम कौन हैं, हम वास्तव में क्या हैं। इसका सवाल जो हमारे अंतर में कई बार उठता है, इस सवाल को बड़े सहज भाव से हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी उसका उत्तर दे रहे हैं आज्ञा के रूप में। हम जीव हैं, अर्थात जीव आत्मा है, और श्री सतगुरुदेव महाराज जी फरमाते हैं कि हम उस परम सत्ता, परम पिता परमात्मा जो समुद्र स्वरूप है, उसकी एक बूंद है, उसकी अंश है। सर्वप्रथम हमारा जो इस दरबार के साथ जुड़ने का जो सर्वप्रथम कर्तव्य है, जो मेन लक्ष्य है, कारण है, वो क्या है? वो यही है कि वक़्त के महापुरुषों की शरण में आकर के, उनकी आज्ञा व मौज में चल करके एक-एक पल बिताएँ, हर पल जो है नाम सिमरन में लगे रहें। जो हमें मार्ग दर्शा रहे हैं, जो हमारे जीवात्मा जन्मों जन्मांतरों से उस परम पिता परमात्मा समुद्र स्वरूप निराकार से बिछड़ी हुई है, वो इस भव सागर में कलयुग के अंदर महाकुंभ में, घनघोर कुंभ के अंदर गोते खा रही है। उसे अपना एहसास करवाने के लिए, अपनी याद दिलवाने के लिए, स्वयं के साथ जोड़ने के लिए परम परोपकारी परमात्मा श्री परमहंस दयाल महाराज जी का रूप धारण करके इस धराधाम पर आए हैं। स्वयं अपने बच्चों को, अपनी रूहों को लेने के लिए वो अनामी लोक के मालिक होते हुए, अविनाशी लोक के मालिक होते हुए, सर्वकला समर्थ होते हुए इस नर तन के अंदर श्री परमहंस दयाल महाराज जी के रूप में मृत्यु लोक में आए हैं। अपने गुरुमुखों के लिए हर पल हर वक्त वो अपने नाजुक तन पर कष्ट सहन करते हैं। उन्हें इतना प्रेम होता है अपनी रूहों से, कांटा उनके बच्चों को चुभ जाए तो दर्द सतगुरु को होता है।
ऐसे पूर्ण सतगुरु हमें प्राप्त हुए हैं गुरुमुखों, और उन्होंने हमारे लिए क्या आज्ञा फरमाई है, हम इसके ऊपर विचार करें। उन्होंने हमारे लिए 5 नियमों की आज्ञा फरमाई है, हमें हमसे मिलाया है, वास्तविकता का ज्ञान करवाया है कि हम कौन है, किधर से आए हैं, जाना किधर है। ये केवल वक़्त के महापुरुष श्री परमहंस दयाल महाराज जी इस ज्ञान को, गूढ़ रहस्य को जानते हैं, और वही रहस्य हम गुरुमुखों को समझा करके वो अपने पावन चरणों की छतर शीतल सुगध छतर छाया प्रदान कर देते हैं। यहाँ पर भी उसे अपनी सुरक्षा में रखते हैं, अपनी गोद में रखते हैं, और जब मालिक के धाम में रूह जाती है तो स्वयं श्री परमहंस दयाल जी अपनी गोद में बिठा करके उन रूहों को अपने धाम में लेकर के जाते हैं। ये उनकी जिम्मेवारी है। गुरुमुखों, जीव है अवगुणों से भरा हुआ है, पल पल गलतियां करता है, ये महापुरुष भी जानते हैं। महापुरुष और दयाल होते हैं। क्यों दयाल होते हैं? क्यों मुस्कुराते हैं? क्यों ज्यादा प्रेम देते हैं? उनको पता है कि जो संसार का इतना भयानक वातावरण है, इतना घोर कलयुग है, कि हमारे बच्चे जो हैं अभी अपूर्ण हैं, अबोध हैं, वो इस माया की रंग रलियों को देख करके मालिक का नाम भूल जाते हैं, और वास्तव में इसे ही अपनी धन संपत्ति समझने की जो नाकाम कोशिश करते हैं। हर जीव करता है, हमने देखा भी है। कितनी प्रबल और भयंकर माया है उस मालिक की, कि देखो भक्तिवान गुरुमुखों के ऊपर ही आकर के अपना दाव जमाते हैं। जो पहले ही माया में है, जो पहले ही पाप कर्म में रत हैं, उन्हें तो माया के आने और जाने का आभास भी नहीं होगा। क्यों? कि वो अभागे हैं, उन्हें ये पता नहीं कि हमें जो ये मानव तन मिला है, मनुष्य का अनमोल ये दास शरीर मिला है, इसकी कीमत क्या है, ये किस लिए मिला है, ये जो मेरा इस धरती पर आना हुआ है, मैं कौन हूँ, उन्हें इस चीज का ज्ञान नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। बल्कि हम गुरुमुखों को गुरु महाराज जी ने विवेक बुद्धि प्रदान की है, हमें उनका कल्याण करना है। मिलजुल करके एक एक रूह को हमने उसका वास्तविक लक्ष्य बताना है, और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उनकी रूह को पहुंचाने का जो इस पावन महायज्ञ में हमने भाग लेना है। गुरुमुखों, इससे बड़ी सेवा, इससे बड़ी साधना, इससे बड़ा कोई नियम नहीं है कि आप एक रूह का कल्याण करते हो। वो आपके हाथ से एक महादान हो गया, वो महापुण्य हो गया, जो जन्मों जन्मांतरों तक अपना पुण्य हमें प्रदान करता रहेगा। हम एक बार वृक्ष लगाते हैं तो हम इंतजार करते हैं कि ये कब बड़ा होगा, उसे हम पानी भी देते हैं, संभाल भी करते हैं, तो गुरुमुखों वो 3-4 सालों के अंदर अपना भरपूर रूप धारण करके मीठे स्वादिष्ट फल हमें प्रदान करता है। ऐसे ही एक बीज बोते हैं ना, लाखों फल उससे उतर जाते हैं। ऐसे ही कोई ऐसी रूह को ऐसी मालिक के चरणों में हमारे द्वारा प्रभु ये सेवा बख्शें, हम यही सोचे कि ऐसी रूह जो मिल जाए, जिसके द्वारा, जिस उस रूह रूपी बीज के द्वारा सैकड़ों हजारों रूह रूपी फलों का कल्याण होगा। वो मीठे होंगे, मीठे अर्थात नम्रतावान होंगे, शीतल होंगे, वो हिमगिरी और चंद्रमा से भी शीतल होंगे। गुरुमुखों, हमें अपनी वास्तविकता को भूलना नहीं है। हमें संत महापुरुष आदरणीय महात्मा जन भाई जन ग्रुप के माध्यम से निरंतर क्या कह रहे हैं कि गुरुमुखो जीवात्मा का कल्याण कर लो, मालिक की भक्ति कर लो, अपना जीवन जो है उनके चरणों में लेके लगा लो। ये नहीं कहा कि संसार के काम काज छोड़ देने करने हैं। महापुरुष कहते हैं कि जिस प्रकार आप इस संसार के कार्य को करते हैं अपना समझकर, हालांकि ये अविनाशी है, अपना नहीं है, परंतु जितनी लगन हम उसके लिए कोशिश करते हैं और पाकर ही छोड़ते हैं,
तो महापुरुष कहते हैं कि उतनी ही लगन आप हमारे प्रति रख लेंगे कि मेरे सतगुरु को पाना ही पाना है। अगर आप इस चीज को अपने हृदय में, बुद्धि में प्रकट कर लेंगे, हर पल पाना ही पाना ही पाना ही वो चलता रहेगा। हम सोच भी नहीं सकते हमारी आत्मा के अंदर उस वक्त की, उन दिव्य समय की क्या कीमत होगी। भर जाती है आत्मा। सतगुरु को इतनी प्रसन्नता प्राप्त होती है गुरुमुखों, वो फिर अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। वो अवगुण नहीं देखते। जितना जीव अवगुण करता है वो उतना मुस्कुराते हैं, उतना आशीर्वाद देते हैं। क्यों? क्योंकि काल की भी आशीर्वाद आ रही है, वो उल्टी है। तो दयाल की भी आशीर्वाद आ रही है। इसलिए जो उनका आशीर्वाद है, वो काल एवं माया के चंगुल में रह करके भी हमें उसमें फंसने नहीं देता। जो ये युग है, ये क्या है? ये जो चारों तरफ भीड़ भाड़ वातावरण, ये माया का ही तो स्वरूप है। ये प्रभु की रचाई हुई माया ही है, सृष्टि नहीं है। ये माया ही है। उसने इस माया का खेल रच करके स्वयं उसका आनंद ले रहा है। उसने एक एक कण की प्रारब्ध बनाई है अब स्वयं से। एक एक जो कण बीज की भी प्रारब्ध बनाई है, तो जीवात्मा की कैसे न बनी होगी। वो धैर्यवान, वो संतुष्ट क्यों है? क्योंकि उसने ही हमें लिखा है, उसने ही हमें उत्पन्न किया है। वही हमारा संहार करेगा, चाहे वो दुखी रखे या वो सुख रखे। क्योंकि ये दुख सुख प्रेम भाव ये सब उसकी शक्तियां ही हैं। सबके अपने अपने कार्य हैं। जो गुरुमुख जन जिसको प्राप्त करना चाहता है, वो उसको देना शुरू कर दे। क्योंकि जो हम देते हैं मन से, वचन से, कर्म से, उसका ही हमें 100 गुना रिटर्न मिलता है। ये अटल सत्य है। तो गुरुमुखों, हम ऐसे पूर्ण सदगुरु के चरणों में जुड़े हैं कि हम बता नहीं सकते। गुरुमुखों, लाखों जन्मों की कमाई एक दर्शन मात्र से हो जाती है। एक प्रेमी ने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में विनती की कि स्वामी जी कहते हैं कि जा पल दर्शन साध का था, पल की बलिहार, रस नाम हृदय से, रचनाव से कीजिए जन्म सवार। ये भी सुनते हैं। हम ये भी सुनते हैं कि सतगुरु की सेवा मात्र से जीव भव के दुखों से छुटकारा पा लेता है। परंतु फिर भी जीव परेशान क्यों होता है? महापुरुष फरमाते हैं कि वो, उसे असली युक्ति का पता नहीं है। जो उसकी परेशानी का कारण है, वो सतगुरु ही जानते हैं। हम सब भी जानते हैं, परंतु हमारा सूक्ष्म अहंकार उसे हमारे प्रकट नहीं होने देता। सतगुरु जानते हैं कली काल के अंदर जीव फंसे हुए हैं। इनका कोई दोष नहीं। काल का समय है, काल झपट्टा लेकर के बैठा है। परंतु महापुरुष इसीलिए तो रोजाना सत्संग क्यों करते हैं? 3 3 बार हमें आगाह करते हैं, याद करवाते हैं कि गुरुमुखों, इस समय छूट नहीं जाए, इस समय छूट नहीं जाए। संसार के काम काज भी करो, क्योंकि महापुरुष प्रारब्ध हमारे जानते हैं। जानते हैं कि जो कुदरत ने लिखा है वो होगा, जो किया है वो भुगतना है। परंतु फिर भी उन्हें ये भी पता होता है कि ये टाले नहीं टल सकता। फिर भी वो मुस्कुरा करके हमें उसी रूप में अपने हृदय से लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि इनका जो कष्ट है ना, ये हमें मिल जाए। ये नादान बच्चे हैं, ये जानते नहीं सत्य क्या है, असत्य क्या है। उम्र कम रह गई, काल का युग चल रहा है, और जो जीवात्मा है उस माया के चक्कर में ऐसी फंसी पड़ी है, ऐसी फंसी पड़ी है कि पूरे जीवन निकलना मुश्किल है। ये मकड़ी का जाल है गुरुमुखों। इसके ऊपर इतना अटेंशन या इतनी फिक्र नहीं देनी। अटेंशन देनी है, फिक्र करनी है, तो अपने गुरु महाराज जी के नाम की करनी है। भी हमने कितना नाम जपा, हमारी सेवा से कितने प्रसन्न हुए, ये सच्ची भक्ति है। तो गुरुमुखों, हमें जिस प्रकार सतगुरु गले लगाते हैं, ऐसे हमने भी किसी के अवगुण और कमियां नहीं देखनी। क्योंकि जब कोई किसी के अवगुण देखता है गुरुमुखों, अपने आप को सयाना बनता है, तो सबसे पहला अवगुण तो उसमें होता है दूसरे के अवगुण चुनने का, दूसरे की कमी चुनने का। बकायदा इसके अलावा हमें चेक करना चाहिए अपने बुद्धि के द्वारा कि आज हमने क्या क्या किया, बारीकी से लेकर गहराई तक। इसका फल क्या मिला, इसका क्या मिला, इसका क्या होगा।
क्या गलत है क्या सही है, उसको कोशिश में लग जाओ। रोजाना स्वयं को एक चेक करो, डायरी बनाओ कि आज हमने सुबह उठते ही मालिक के नाम का चिंतन किया, आज हमने किसी से घृणा नहीं की, किसी के प्रति हमने कुछ ऐसा सोचा नहीं, व्यर्थ के सोच विचार नहीं चलाए। क्योंकि हमारे सोचने से भी जिसके प्रति सोचा जाता है उसके पास को हमारी वाइब्रेशन, हमारी ध्वनि पहुंच जाती है। ये कुदरती बातें हैं। तो हमें हमेशा पॉजिटिविटी के अंदर, नेगेटिविटी तो आए ही नहीं। काम के अंदर इतनी ताकत है कि कोई काम रुकता ही नहीं। रुकता तब है जब हम नाम जप कर भी संशय में आते हैं, पूर्ण विश्वास नहीं करते। जिसके ऊपर पूर्ण विश्वास कर देंगे, पूरी डोरी सौंप देंगे, तो फिर क्या वो हमारा नुकसान होने देगा? नहीं। शर्त यह है, स्वप्न में भी हृदय में ना आए कोई नेगेटिविटी या कोई संशय या ऐसा कैसा विचार ये होगा या नहीं होगा। उससे हमारी जो की कोई कमाई है वो बराबर होती रहती है। सतगुरु से पूछा कि करोड़ों जन्मों के पाप कैसे क्यों नहीं करते, आपके शरण में आते हैं। तो श्री गुरु ने फरमाया, करोड़ों जन्मों के कर्म भी इकट्ठे हुए पड़े हैं। वो हम हमेशा इसी चीजों से घिरे रहते हैं कि हम किस युक्ति से इनका कल्याण करें, है ना। क्योंकि कर्मों के इतने ट्रक भरे पड़े हैं। महापुरुष नाम शब्द इसलिए देते हैं कि वो धनी अपने अंतर में सुने, सच्चा आनंद देखें, सच्ची खुशी देखें। जब वो देख लिया आप उसके बिना रह नहीं सकोगे। वायु आहार होगी, जल आहार होगा, कुछ ऑटोमेटिक कुदरत हमारे शरीर की कमी को पूर्ण करती है। परंतु ये जो इतने जन्मों के कर्म है, क्या गुरुमुखों हम क्या कर रहे हैं? तो पुण्य कर रहे हैं या हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसके अंदर से हमें जो है सुख शांति की प्राप्ति हो? अगर कर रहे हैं तो बहुत भाग्यशाली बात है गुरुमुखों। अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें इसकी तरफ गुरुमुखों ध्यान देना है और अपना जो कार्य है वो करना है। तो इसमें मानुष्य जीवन का कल्याण है और मालिक की प्रसन्नता भी है। नाम की ऐसी चिंगारी लगाएं, इतना प्रेम बरसाएं गुरुमुखों कि वो नाम की जो चिंगारी है वो उस जन्मों जन्मों के भरे हुए जो वो कर्म रहे कोयले रूपी, वो उनको भस्म कर देती है। नाम के अंदर इतनी ताकत है। वो चिंगारी लगेगी गुरुमुखों, तभी हमारे कर्म जो है सफाया होंगे। आगे कर्म बहुत कम बनाने की कोशिश करो। मन से, वचन से, कर्म से जितना मौन रहोगे उतना हमारा जो है जल्दी कल्याण होगा। इसलिए महापुरुष नाम की चिंगारी प्रदान करते हैं। जब ईश्वर से प्रेम होता है, जब आंसू निकलते हैं गुरुमुखों, तो वो नाम की चिंगारी उस व्यर्थ के कर्मों को जो कितने ही सैकड़ों जन्मों के पड़े हैं उन्हें जला करके भस्म कर देती है। और नाम की चिंगारी क्या है? सतगुरु की पूर्ण रूप से प्रसन्नता। सतगुरु एक एक आज्ञा के अंदर चलना। जब उनकी एक एक आज्ञा में चलेंगे प्रसन्नता होगी गुरुमुखों, तो हमें इस धाम में और उस धाम में कोई नहीं रोकेगा, कोई सामना नहीं कर पाएगा। यदि गुरुमुखों हमने भक्ति मार्ग में आकर के भी विकारों को नहीं छोड़ा, भक्ति मार्ग में आकर के भी हमें अपने जीवन को आदर्श में उच्चतम नहीं बनाया, तो गुरुमुखों हम अभी भक्ति की पहली सीढ़ी भी। इतना दृढ़ विश्वास हो गुरुमुखों कि स्वप्न में भी ना मत आए कि ये होगा कि नहीं होगा। हमारे सतगुरु पूर्ण हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। हमें यही है कि ये कार्य हमारा होगा ही होगा, हुआ पड़ा है, इतना दृढ़ संकल्प हो। हाँ, अगर उस कार्य के अंदर गुरुमुखों का नुकसान है, परेशानी है, तो फिर श्री गुरु महाराज जी वो हमें नहीं प्रदान करते। और उससे अच्छा जो वक़्त है उसकी धैर्य धैर्य रखें। इसलिए गुरुमुखों हमें जल्दबाजी नहीं करनी। महापुरुषों के बनाए 5 नियम और 2 घंटे भजन की जो हृदय से पालना करेगा, समझो पूरे विश्व की पूजा हो गई। 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा हो गई। ब्रह्मा विष्णु महेश आपके ऊपर जो है वो प्रसन्नता उनकी हो गई। आपके जो दुआएं लोगों से मिलती हैं, इतना खाता भर जाता है उन दुआओं का गुरुमुखों कि दुआएं हर चीज को काट सकती हैं। या तो गुरुमुख को सतगुरु से प्रेम करें, उनसे योग बनाएं, उनसे मिले, एकाग्रता से योग करें। अगर योग नहीं कर सकते हैं उनसे, तो फिर भोग करें।
भुगतना तो होगा ही। या योग से काट लो कर्म, या भोग करके काट लो। अब आसान क्या है गुरुमुख और मुश्किल क्या है, ये हम सब जानते हैं। हमारी बुद्धि के अंदर ये बात आती है। वास्तविकता के साथ जुड़े। वास्तविकता ही जीवन का जो है लक्ष्य तक ले जाती है। सत्यता ही मालिक तक पहुंचाती है। इतना मर्जी नियम व्रत कर लें, भजन कर लें, आरती पूजा कर लें, अगर हृदय में एक भी जीव के प्रति घृणा है, ईर्ष्या है, तो गुरु को हम सच में हकीकत है वचन है महापुरुषों से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। वे श्री गुरु में फरमाया करते थे कि 40,000 संगत प्रेमी 40 दिन। तो प्रेमी बनना है, और हमें इतना प्रेमी गुरु का बनना है कि गुरु को हमें जो उनके सेवक हैं, कुदरती ताकते हैं, वो हाथ बांध करके हमारे सामने खड़े हो जाए। इतना ऊंचा दर्जा मनुष्य का उस परम पिता परमात्मा ने दिया। 1,84,000 में मानुष देह प्रधान, बिना भजन भगवान के चलिए का रखना। ये प्रधान देही है, इसीलिए मेरे ये विनाश हो जाना है। बुढ़ापा भी आना है, मन में बुढ़ापा आए या ना आए, ये गारंटी नहीं किस दिन जाना है। तो गुरु को हमें जो है हर पल उनकी याद में रहना है, सब काम करते हुए उनकी याद करनी है। ये एक बार नियम बन जाए, 15 दिन, उसके बाद आप रोटी छोड़ दोगे, उनके कि महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने। इसी प्रकार हम सब गुरुमुख जन मिल करके इस ग्रुप के माध्यम से सेवा करते रहें, और महापुरुषों की चिट्ठी पर के पात्र बने। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शुक्रिया दयालु जी, बहुत बहुत आपका। और गुरुमुखों, जो भी आज गुरुमुख जनों की मैरिज एनिवर्सरी है या किसी का बर्थडे है, उन सब गुरुमुखों को लाखों लाख मुबारकबाद हो, बधाई हो। और श्री गुरु की तरफ से शुभ दुआ आशीर्वाद। मैं भी आज ग्वालियर के लिए निकल रहा हूँ। कल श्री गुरु महाराज जी ग्वालियर कृपा फरमा रहे हैं। उसके बाद संत नगर है, और फिर गुरु में गोंडा जाना है। गोंडा के बाद अयोध्या का प्रोग्राम है। अयोध्या के बाद पाकिस्तान जाना है। तो गुरुमुख को ये गुरु महाराज जी जंगम जोगी निकल पड़े हैं गुरुमुख रूहों का कल्याण करने के लिए। तो हम भी इनके साथ आंतरिक मानसिक तौर पर चलते रहें, ताकि हमें महसूस हो कि हम सतगुरु के साथ चल करके